चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं हम वीट स्टोन ब्रिज के अंदर हम लोग गेजेस को अलग अलग जगहों पे लगाते हैं और उसके हिसाब से हम जो है ना सेंसिटिविटी निकालते हैं। अब सवाल कैसा आता है, चल भाई स्टार्ट करें। अच्छा क्या है ना, तुम्हें सवाल के अंदर कैसा आएगा कि जो है ना कोई भी एक केस दे देंगे, चार केसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या क्या है। उसके अंदर तुम्हें सेंसिटिविटी ऑफ गेज निकालनी होगी और इफेक्टिवनेस निकालनी होगी, ठीक है। इफेक्टिवनेस जो है ना तुम खाली कमेंट में बताते हो कि क्या है इस सर्किट की, और सेंसिटिविटी के लिए तुम्हें थोड़ी सी डेरिवेशन करनी पड़ती है। अब सेंसिटिविटी ऑफ गेज का फॉर्मूला, सॉरी सेंसिटिविटी ऑफ सर्किट का फॉर्मूला, सेंसिटिविटी ऑफ सर्किट का फॉर्मूला होता है एस सी इज इक्वल टू वी पॉइजन्स रेशियो मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन वन अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय एस जी। अब एस जी क्या है? एस जी है तुम्हारी सेंसिटिविटी ऑफ गेज, एस सी है सेंसिटिविटी ऑफ सर्किट, आर अपॉन वन प्लस आर जो है ना ये इफेक्टिवनेस या फिर एफिशिएंसी ऑफ सर्किट है, आर अपॉन वन प्लस आर का फैक्टर, और वी तुम्हारा पॉइजन रेशियो है, एन जो है तुम्हारे नंबर ऑफ एक्टिव स्ट्रेन गेजेस। अच्छा ये जो है ना वी स्टोन ब्रिज का ये बेंच मार्क है कि जो है ना इस तरह से बनेगा। बना तो कैसे भी सकते हो, लेकिन ऐसे डायमंड में अगर बनाओगे ना तो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर ऐसे ही रखना है। इसी हिसाब से जो है ना डेरिवेशन हुई भी है, और मैंने भी ऐसे ही कराऊंगा। केस वन है कि जो है ना तुम्हारा एक स्ट्रेन गेज लगा हुआ है आर वन पे, ठीक है। बाकी टू थ्री फोर पे तुम्हारे नॉर्मल रजिस्टर हैं जो कि वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। अच्छा आर वन जो होगा वो, अच्छा गेज है ये, तो आर वन किस बराबर हो जाएगा? आर जी के। तो इसकी डेरिवेशन कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले जो है ना तुम्हें निकालना होता है वी। वी क्या होता है? अच्छा ये वी जो है ना यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो नहीं है, ये तुम्हारा वोल्टेज है, सॉरी गलत हो गया। अब तुम्हें वी निकालना है, इसका वी बराबर होता है आई आर के। अच्छा आई आर जब भी लोगे ना तो आर जो है ये आर का फैक्टर तुम्हारा वन और टू पे लगेगा हमेशा, ठीक है। तो इस केस में आर वन अलग है आर टू अलग है, तो ये बराबर हो जाएगा आई आर वन प्लस आर टू। और आर वन खुद किसके बराबर है? आर जी के प्लस आर टू, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे आर जी। अच्छा ये करंट जो होगा ये पूरा सेम रहेगा पूरे के अंदर बीटस्टोन ब्रिज में, तो आई जी गेज का करंट रहेगा ये। आई जी आर जी कॉमन निकाला, यहाँ पे तो वन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आर टू अपॉन आर जी, या फिर आर टू अपॉन आर जी या फिर आर वन, ये खुद आर वन के बराबर था। एक और अब ये छोटा आर जो होता है ना ये बराबर होता है आर टू अपॉन आर वन के। तो ये चीज़ हो गई छोटा आर, ये हो गया आई जी आर जी वन प्लस आर, ठीक है। ये किसका ये बन गया, वी बन गया। अब एस सी के फॉर्मूले में वी की जगह पे ये डाल दोगे, और जो है ना बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रखोगे, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करोगे, तुम्हारा सेंसिटिविटी ऑफ सर्किट आ जाएगा केस वन का। तो अभी हम निकाल लेते हैं इसको। अब जो है ना एस सी बराबर होता है वी की जगह मैं रखूँगा आई जी आर जी वन प्लस आर मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन वन प्लस आर मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय एस जी। अच्छा एन क्या है यहाँ पे? एन जो यहाँ पे वन है, वन क्यों है? क्योंकि खाली एक ही एक्टिव स्ट्रेन गेज था इसमें, एक ही एक्टिव था, तो एन वन हो गया। ये वन अपॉन आर इस वाले से कट गया आंसर। अच्छा हमें पता है पावर बराबर होती है आई स्क्वायर आर के, तो अगर हम आई को निकालें तो पी ओवर आर अंडर रूट में हो जाएगा ये। इस चीज़ को पुट करेंगे हम यहाँ पे, तुम्हारा एस सी बराबर हो जाएगा पी जी आर जी, क्योंकि पावर भी फिर गेज की निकल रही है यहाँ पे, और वन प्लस आर ख़त्म, यहाँ पे एक आर बच गया, और बस मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एस जी, एन तुम्हारा वन हो गया क्योंकि एक एक्टिव था। तो ये तुम्हारी सेंसिटिविटी बन गई केस वन की। अच्छा केस टू जो है ना इसी तरह से केस टू करेंगे। केस टू के अंदर तुम्हारा आर वन और आर टू इधर एक्टिव लगाया हुआ था, डमी लगाया हुआ है। अच्छा डमी को लगाते हैं, ऐसा भी होता है कि हमने एक स्ट्रेन गेज कहीं पर लगाया हुआ है, गाड़ी के टायर वगैरह के करीब वगैरह कहीं लगाया हुआ है, कि ना इधर चेक करेंगे हम लोग कि हमारा कितना स्ट्रेन आ रहा है। तो गर्मियों में और सर्दियों में अगर वो लगा हुआ है तो गर्मियों में अलग रीडिंग आती है, सर्दियों में अलग आती है। तो टेम्परेचर की वजह से जो है ना रेजिस्टेंस में फ़र्क आता है। तो टेम्परेचर कंपनसेशन करने के लिए, ताकि इफेक्टिवनेस ऑफ सर्किट या इफेक्टिवनेस और गेज की रीडिंग वो बड़े या सही हो, तो हम लोग जो है ना फिर डमी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक्टिव है एक डमी। अच्छा एन जो होता है ना वो खाली एक्टिव बताते हैं, तो इसके अंदर एन भी वन ही होगा। भले इसमें तुम्हें दो नज़र आ रहे हैं गेज, लेकिन एन वन होगा क्योंकि एक ही एक्टिव है, दूसरा खाली डमी है टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए। अब आर वन और आर टू, लेकिन हैं तो दोनों गेज ही ना, तो तभी आर वन बराबर होगा आर टू बराबर रेजिस्टेंस ऑफ गेज। तो इसका वी हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे भाई? वी इज इक्वल टू होता है आई आर, और मैंने बोला था आर को हम लोग हमेशा वन और टू के रिस्पेक्ट से देखते हैं, तो आर वन प्लस आर टू करेंगे, क्योंकि आर वन और आर टू दोनों सेम है और दोनों ही आर जी हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आई और यहाँ पे टू आर जी हो जाएगा।
और ये अगर इसको एक साथ लिखूँ तो ये 2IG RG हो जाएगा। ठीक है, वी हमारे पास आ गया। अब हम एस सी का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, वी एस सी के फॉर्मूले से पहले अगर मैं इसको IG RG को अगर मैं तोड़ूँ ना उसके अंदर पावर के फॉर्मूले में, तो ज़रा कहाँ देखो यार, ये देखो पावर बराबर होती है, अच्छा पावर अपॉन RG रूट में बराबर होता है इसके। ठीक है, इज इक्वल टू IG, क्योंकि P इज होता है I²R। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, IG के अगर मैं लिखूँ P/RG ऐसे मल्टीप्लाई बाय RG, तो इसको लिखने का एक और तरीका है कि मैं दोनों को रूट में लिख दूँ PG/RG। तो मैं जो ये लिख रहा हूँ ना, पर मैंने लिखा था वो ऐसे ही लिखा था। अच्छा, अब ये एस सी का फॉर्मूला क्या होता है? एस सी का फॉर्मूला होता है V मल्टीप्लाई बाय 1, अच्छा 1 नहीं, R/1+R मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय SG। B की जगह B रखूँगा और थोड़ा सी सॉल्विंग करूँगा, N की जगह तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, V बराबर है तुम्हारा 2IG/RG, जो पहले निकाला था। एस सी के फॉर्मूले रखूँगा, एस सी के फॉर्मूले रखूँगा तो 2IG/RG, और इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ 2PG/RG और मल्टीप्लाई बाय, अच्छा एक और चीज़, R1 बराबर था R2 के, और दोनों ही RG के बराबर थे पहले बताया। तो छोटा R किसके बराबर होता है? R2/R1। तो ये रेशो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? R/1+R होता है ना, तो यहाँ पे 1 इधर भी आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा, और 1+R के ऊपर स्क्वायर भी होता है, पीछे लगाना मैं भूल गया। तो इसका फॉर्मूला होता है R/1+R का स्क्वायर, ऐसे। तो यहाँ पे 1+1 का वो, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय N होता है, N तो 1 हो गया, तुम्हारा SG ऐसे ही रहेगा। तो ये बन गया तुम्हारा, अच्छा ये 2 1 जा, और ये जब 4 बन जाएगा तो ये 2 2 जा, तो आंसर जो हमारे पास आएगा ना SC का, वो आएगा 1/2 PG/RG मल्टीप्लाई बाय SG। ये तुम्हारा केस 2 की सेंसिटिविटी हो गई। अच्छा, केस 2 की सेंसिटिविटी में क्या दिखता है कि तुम्हारी जो सेंसिटिविटी है वो आधी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो है ना टेम्परेचर कंपनसेशन भी है। तो ये हमारे पास 50-50 वाली चीज़ है, तो इसका मतलब इसकी इफेक्टिवनेस जो है ना 50% डिक्रीज़ हो गई है। अब है तुम्हारा केस 3। केस 3 के अंदर भी एक एक्टिव है, एक डमी है। ठीक है, लेकिन एक्टिव तुम्हारा 1 पे लगा हुआ है, डमी तुम्हारा 4 पे लगा हुआ है। फ़र्क क्या है कि जब हम लोग वी के अंदर IR लगाते हैं तो IR, तो R जो होता है ना 1 और 2 के बीच में होता है। तो पहले वाले केस में ये और ये दोनों सेम थे, दोनों गेज थे, तो वो 2IRG हो गया था। इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, ये देखो, V बराबर है IR दोनों, अच्छा ये IR, अब R1 तो तुम्हारा RG है, लेकिन R2 तुम्हारा नहीं है अभी। ठीक है, अब इसमें तुम वापस वही काम करोगे, RG को कॉमन निकालोगे, 1+R बन जाएगा। ये छोटा R कैसा है? R2 डिवाइड बाय R1। ये RG तो R1 ही था ना, तो ये R2/R1 से R बन गया, तुम्हारा V बन गया IG/RG 1+R। अब तुमने SC का फॉर्मूला लगाया, SC के फॉर्मूले में V को घुसाया, और V को भी घुसाया तुमने। अच्छा, ये केस 3 है रहा। तो केस 3 के अंदर चक्कर क्या है कि ना, तुमने एक्टिव स्ट्रेन गेज यहाँ पे 1 पे लगाया हुआ है और डमी स्ट्रेन गेज 4 पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो एक्टिव तो एक ही है, तो N भी 1 ही है अभी, और 2 वगैरह पे नहीं लगाया हुआ। V बराबर होता है IR के। R जो हम करते हैं, मैंने बताया था 1 और 2 के बीच में करते हैं। तो 1 जो तुम्हारा गेज है, तो R1+R2, तो R1 की जगह मैंने RG लिख दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ गेज, प्लस R2 अलग है। तो अब इसके जब इस तरह से हो रहा था, तुमने RG कॉमन निकाला, यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे R आ गया। R क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि R1+R2 था ना, तो हमने R1 को यानी कि RG को कॉमन निकाला, तो R2/R1 हो गया। तो R2/R1 छोटा R होता है। तो ये चीज़ ये बन गई। अब हम जो है ना V को इसमें पुट करेंगे, V को पुट करेंगे, लेकिन पावर के उसमें जब मैं IG को कन्वर्ट करूँगा PG/RG, क्योंकि P बराबर होता है I²R के। तो और फिर इसको मैं इस तरह से लिखूँगा, RG भी इसमें मल्टीप्लाई में, तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, और 1+R ऐसे आ जाएगा। V की जगह मैं ये चीज़ डालता हूँ, मैं V की जगह मैं डालूँगा PG/RG मल्टीप्लाई बाय 1+R। अच्छा, R इधर तुम्हारा 1 नहीं है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, वरना पहले वाले केस में ये भी गेट था, ये भी गेट था, R तो 1 हो गया था। और ये हो जाएगा R/1+R। अच्छा, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय N, तो तुम्हारा 1 हो गया SG। यहाँ से एक, यहाँ से ख़त्म हो गया, और तुम्हारा फिर ये बन जाएगा R/1+R और PG/RG और SG आखिर में ये अब बचेगा क्या? तुम्हारा ये बच गया PG/RG
और मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन वन प्लस आर मल्टीप्लाई बाय एस जी। ये तुम्हारा बच गया है सेंसिटिविटी इसकी, थर्ड केस की। अब इस सेंसिटिविटी के अंदर फ़ायदा क्या है कि देना इसके अंदर तुम्हारा टेम्परेचर कंपनसेशन भी है, और इसके अलावा तुम्हारा अच्छा इसके अंदर देना फ़ायदा ये है कि हमारा टेम्परेचर कंपनसेशन तो हो ही गया डमी लगाने की वजह से, और साथ में हमारे पास ये सर्किट की एफिशिएंसी बढ़ाने का या कम करने का हमारे पास चांस है, फैक्टर है, क्योंकि हम आर अपॉन वन प्लस आर हमारे हाथ में, ठीक है। तो आर अपॉन वन प्लस आर को भी हम प्ले अराउंड करके सर्किट की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा सर्किट है। तो केस 3 वाला जो है ना, ये वाला सीन, ये बहुत अच्छा है अगर हमें सस्ते में काम करना है। महंगे में काम करना है और अच्छा भी करना है तो फिर ये वाला सर्किट आ जाता है। इसके अंदर चारों तुम्हारे एक्टिव स्ट्रेन गेज लगे हुए हैं, तो इधर एन तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक है। बस ये फ़र्क है। ज़रा इसको भी करके देख लेते हैं जल्दी से। ये तुम्हारा V बराबर हो गया आई आर के, और आई आर जो लगाते हैं वो हम पहले और दूसरे पे ही लगाते हैं खाली। तो आई जी आर वन प्लस आर टू, अगर तुम देखो तो दोनों ही गेज हैं, दोनों आर जी होंगे। तो दोनों आर जी होंगे तो ये ऑटोमेटिकली पुराना वाला सीन हो जाएगा, 2 आई जी आर जी। ये आर जी प्लस आर जी 2 आर जी हो जाएगा, 2 पीछे आ गया, आई जी आर जी ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। और अगर इसको पावर की फॉर्म में लिखूँगा तो ये हो जाएगा 2 पी जी आर जी। जब ये कैसे आ रहा है पावर, वो 2-3 बार बता चुका हूँ पीछे। अच्छा अब एस सी के फॉर्मूले में डालूँ, एस सी के फॉर्मूले में डालो 2 पी जी आर जी मल्टीप्लाई बाय, अच्छा आर अपॉन वन प्लस आर, यहाँ पे आर तुम्हारे R2 अपॉन R1 होता है। R2 भी तुम्हारा गेज है, R1 भी गेज है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो तुम्हारे पास 1 अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस आर का होल स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर तो 4, और मल्टीप्लाई बाय एन। अच्छा इसके अंदर एन 1 नहीं होगा, इसके अंदर एन 4 होगा, क्योंकि 4 एक्टिव थे, तो मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय एस जी, 4 से 4 ख़त्म, आप आखिर में आंसर आएगा 2 पी जी आर जी मल्टीप्लाई बाय एस जी। ये तुम्हारा सबसे अच्छा होता है क्योंकि डबल सेंसिटिविटी देता है, साथ में टेम्परेचर कंपनसेशन भी करता है क्योंकि अलग से बिट लगे हुए हैं, और साथ में लेकिन जो है इसका ड्रॉबैक ये है कि एक्सपेंसिव है, क्योंकि चार्जर लगाने पड़ रहे हैं हमें। ये है तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज के चारों केसेस, और एक तुम्हें पेपर भेजूंगा भी 5 पेपर, उसके अंदर जो है ना तीसरा केस आया था।